ओके, सो रिकॉर्ड चालू है। मैंने आपको मैसेज भी किया होगा, आई थिंक आपको याद होगा कि मैं काफी लॉस में भी हूँ। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो उनकी प्रोडक्शन ये होती है कि वो जहां से मार्केट पिक करते हैं वहां से मार्केट ऊपर जाती है, जहां से वो ट्रेड सेल की लेते हैं मार्केट वहां से सेल जाती है। तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी वो यूज करते हैं, या क्या उनके पास ऐसा फंडामेंटल्स होते हैं या एनालिस्ट होते हैं कि उनकी प्रोडक्शन इतनी राइट होती है, 99.9% एक्यूरेट रहता है उनका। बराबर। अब देखो, मार्केट में जो होते हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपको मार्केट में कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 साल का। 5 इयर्स। सो 5 इयर्स में आपका प्रोफेशन क्या है, आप कर रहे हैं करेंटली? मतलब क्या कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। बाय प्रोफेशन आपका क्या है? मतलब जॉब कौन सी कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल, जॉब है, बिजनेस है, क्या है? नहीं नहीं, मैं पूरे टाइम सिर्फ मार्केट ही वॉच करता हूँ, मैं जॉब नहीं करता। ओके, फुल टाइम आप मार्केट वॉच करते हो। तो हम्म। आपका 5 साल में आपको क्या लगता है, आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ, क्या लगता है मार्केट किस हिसाब से मूव करता है? मार्केट तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब कोई ट्रेड लाइन बताता है तो आके ट्रेड लाइन टच करके 3 बार ऊपर चली जाती है। कोई बिल्कुल। डबल टॉप डबल बॉटम बताता है, कप हैंडल, बटरफ्लाई और डायमंड जोन, बहुत सारी हाँ, चीजें हैं, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ओके। कुछ जैसे ऐसी मैं, चीज, कुछ कुछ तो ऐसी लॉजिक्स चीजें हैं जो, हाँ, जैसे आप ट्रेंड लाइन 4 आवर के पैटर्न पे, आप जब ट्रेंड लाइन मार्क करने जाते हो या 1 आवर बराबर। के उस पे, तब तक तो मार्केट आना जाना उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं देखता बिल्कुल। हूँ ऐसे ट्रेडर्स हैं कि वो जो 5 5 मिनट और 15 मिनट की ट्रेड लेके जब बिल्कुल। तक मार्केट ट्रेड लाइन टच करने आती है तब तक वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। राइट। अब देखो, मार्केट यहाँ पे बहुत सारी चीजों से मूव करता है। ठीक है। हम्म। देखो, मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स और एक होते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अगर आप यहाँ पे खुद से करोगे ट्रेड, ठीक है, तो हम तो रिटेल ट्रेडर है, हमारे पास इतना बड़ा फंड तो नहीं होता, ठीक है, कि हम उसको मैनेज कर पाए। ऑलराइट गाइस, टाइमली ज्वाइन हो जाए करे, अभी भी स्टिल एडमिट एडमिट आ रहा है। मैं करता हूँ तो 29 30 30 पीपल हो गए, ठीक है। सो गाइस, मार्केट में दो टाइप्स के होते हैं, एक रिटेल ट्रेडर्स होते हैं और एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है। अभी रिटेल ट्रेडर के पास क्या होता है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, अब कैंडल स्टिक पैटर्न आप देखने जाओगे मार्केट में, 100 तरह के कैंडल पैटर्न है, चार्ट पैटर्न्स, टाइप्स ऑफ है। क्या आपको सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स याद रखने की जरूरत है? मैं कहूंगा नो। सब पैटर्न, अब मार्केट में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा? अगर आपको 2 to 3 स्ट्रेटेजीज आती है, 2 से 3 स्ट्रेटेजी आता है, आपको कुछ कैंडल्स पता करने आते हैं मार्केट में, चार्ट पैटर्न पता करने आता है, ठीक है, न्यूज आपको रीड करने आता है, देन यू आर इनफ टू ट्रेड इन द मार्केट। आपको सारे पैटर्न्स करने की जरूरत नहीं है। कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको आप अपने याद कर लो, या फिर देख लो कि मार्केट में फॉर्म हो रहा है तो ही ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है। और जैसे कि आलोक तिवारी जी, मैं आपको बता दूं, मार्केट कोई ना कोई पैटर्न को डेफिनेटली फॉलो करता है। बिल्कुल। और आपने जैसे बोला कि हर एक ट्रेडर जो भी रहते प्रोफेशनल, वो कहीं ना कहीं हर एक चीज बताते हैं, हम सबको क्यों याद रखें? देखो, हमें सब कुछ जानना इसलिए जरूरी है कि आप सब कुछ जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन से पैटर्न में भी मूवमेंट देगा। बिल्कुल। अगर आपको आप लगता है कि ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, राइट, तो आप ट्रेंड को पकड़ो। आपको लगता है सपोर्ट को दे रहा है तो सपोर्ट को पकड़ो। कैंडल स्टिक्स पे काम कर रहा है तो कैंडल स्टिक्स को पकड़ो। सीधी बात मैं बोलूं, आपको लर्निंग करना चाहिए प्राइस एक्शन। कोई आपको कोई भी स्ट्रैटेजी दे, कोई आपको कोई भी ट्रिक दे, कोई भी बग दे, नॉट वर्क। मार्केट में कभी वर्क नहीं करता है। मार्केट में वर्क सिर्फ दो चीज करता है, आपका एक्सपीरियंस एंड आपका प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन वो होता है जो मार्केट के मूवमेंट को हम लोग एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे बायर्स ज्यादा है, कहाँ पे सेलर्स ज्यादा है। पास के कैंडल्स से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट आगे क्या होगा। दैट्स ऑल। इट्स इजी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। सो मार्केट में जब बड़े मूव्स आते हैं ना गाइस, तो उसके पहले एक है ना, मार्केट आप देखो, जब बड़े मूव्स आता है तो मार्केट आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको साइड में मिलेगा। ये आपको एक टिप्स बता रहा हूँ। अगर आपको बड़ी मूव्स कैप्चर करना है मार्केट में, तो साइडवे जोन में ट्रेड नहीं करो। अगर साइडवे जोन है तो समझो वहां से एक बड़ा अपर साइड आएगा या तो डाउन साइड आएगा। आप उसमें साइडवे जोन में किसके लिए होता है? स्कैल्पर्स के लिए होता है। आपने जो लो बनाया वहां से बाय किया, हाई का आपने प्रॉफिट बुक किया, हाई से सेल किया, लो पे प्रॉफिट बुक किया।
जब ये रेंज टूटेगा तो बहुत गंदा वाला, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ से मैं होल्ड करूंगा। होल्ड करोगे गाइस, जब ऐसे मूव्स आता है ना एक बड़ी बड़ी कैंडल्स, तो ये कौन करता है? ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं, हमारे पास नहीं होता। और जब मार्केट उस रेंज से ब्रेक होके अप साइड जाता है या तो डाउन साइड आता है, तो आप देखोगे एक बार अगेन प्राइस वहां पे रिटेस्ट करने जरूर आएगा। लोग सोचते हैं अब इसी ट्रेड को होल्ड करके प्रॉफिट बनाऊंगा, नो। आपको वहां पे मैक्सिमम, अगर वहां से अपसाइड गया मार्केट, तो मार्केट प्रोबेबली नीचे आके रिटेस्ट करके सेम लेवल से अपसाइड निकलेगा। अगर डाउन साइड फॉल हुआ है तो मार्केट का ये ट्रेंडी डायरेक्शन होता है, कहते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो यही चीज है, मार्केट जिस ट्रेंड में जाए आप उस ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, H4 टाइम फ्रेम, आपको ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। अब बोलते हैं सर हम खुद से ट्रेड करें तो कैसे करें? आप 4 घंटे 1 घंटे पे एनालिसिस करो, उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करो, 5 मिनट 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पेंडिंग है वहां से एंट्री ले लो, आपको 1:1, 1:2, 1:3 का ट्रेड मिल जाएगा डेफिनेटली। सो यही तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 4 घंटे 1 घंटे पे एनालिसिस, ठीक है। 4 घंटे में आपने ट्रेड आइडेंटिफाई किया, 1 घंटे पे एनालिसिस किया, 15 मिनट पे आपने ट्रेड एंट्री करोगे, लेकिन कंफर्मेशन कहां से ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग लोगे? 5 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। दैट्स अ वेरी गुड, आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा ट्रेड के लिए। सो ये सीन था मार्केट को लेकर। सो आलोक जी, आपका और कोई डाउट है क्लियर मार्केट को लेकर? डाउट तो सर बहुत सारी चीजें हैं। अब ओके, आप बहुत सारे लोग हैं, आज ही तो क्लियर हो नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट। हम वीक एक में दिन एक में ही तो बार करते हैं, वो भी मंडे को करते हैं सेशन। देखो हाँ, आलोक जी, जैसे नहीं आप बोल मैं रहे हो कि आप जैसे बोल रहे हो कि आप 4 साल से मार्केट में हो, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप मार्केट में ट्रेड कैसे करना चाहिए। इसका मतलब मैं यही समझ रहा हूँ कि आप लर्निंग पे नहीं, ओनली इनकम पे प्रॉफिट की, और मतलब प्रॉफिट पे ही ध्यान दिया है। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट। सर, मैं प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया, मैंने लर्निंग पे ध्यान दिया है। प्रॉफिट भी मैंने बहुत कमाया है। मैंने 3 महीने के अंदर 8 लाख रुपए निकाल के 10 दिन के अंदर 8 लाख रुपए लॉस भी कर दिए हैं। तो सो व्हाट मैंने कमाया भी है, गवाया भी आपका है। पीएनएल क्या रहा? मैं अभी बेसिकली क्या है कि माइकल जे हडस्टन को मैं फॉलो करता हूँ, उनकी सारी स्ट्रेटजी देखता हूँ। डजेंट मैटर आप किसको भी फॉलो करो, फॉलो तो आपको खुद नहीं के रूल को करना चाहिए। इट्स वेरी बिग आई आई डील। नहीं नहीं, आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट उनके मैं देखता हूँ। बिल्कुल। इंटरसेल का ट्रेडर जो है। हम्म। हाँ तो यू आर मेरी नॉट तो प्रॉफिट। आप बोल रहे हो कि मैं अभी भी 8 लाख कमाया, 8 लाख लॉस किया, इसका मतलब अभी भी आप मार्केट में 50-50% के रेशियो पे हो। मार्केट में तो हर एक बंदा 50% के रेशियो पे है, एक बायर से एक सेलर से। मैं दो क्वांटिटी लूंगा तो एक बाय में जाएगा, एक सेल में जाएगा, थर्ड कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। डेफिनेटली यू आर नॉट लर्निंग ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब थोड़ा प्राइस एक्शन पे फॉलो करो। व्हाट इज प्राइस एक्शन, यूट्यूब पे सर्च करो, डेफिनेटली बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। आप सीख सकते हो, आपको आता है मार्केट से ट्रेड करना, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट लर्निंग पे फोकस करिए। लेकिन प्राइस एक्शन में लिक्विडिटी है नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी है। अगर मैं बात करूँ प्राइस एक्शन, आप कह रहे हो कि आप प्राइस हम्म। एक्शन सीखो, फिर मैटर करता है लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी लेके चलती है, जहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, बाय साइड सेल साइड, वो सारी बाद में कैच करती है। तो प्राइस एक्शन में तो ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। फिर मैं बिल्कुल। उस चीज अच्छा को फिर मुझे ये बताया आलोक जी, आप जब एक ट्रेड में एंटर करते हो, हाँ। सो आपको ट्रेड को लेकर मोटो क्या रहता है आपका? नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि अगर मैं 11 बजे मार्केट को वॉच करता हूँ डेली, जब बिल्कुल। लंदन ओपन होता है 2 बजे, ठीक है, मैं देखता हूँ लिक्विडिटी किधर है, और सबसे पहले पावर ऑफ 3 यूज करता हूँ कि वो कहाँ पे काम करेगा। एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर ट्रेंड क्या है उसकी, 4 आवर या 1 डे में उसने कहाँ एमएसएस किया है या चेंज ऑफ करेक्टर किया है, तो प्रेडिक्शन उसकी क्या हो सकती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके वापस जाएगा लिक्विडिटी हंट करने, या नीचे लिक्विडिटी हंट करेगा। तो ये चीजें मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं प्रोसेस में आता हूँ। लेकिन ओके। क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा, रियलिटी ये है। ओके, देखो रिस्क रिवॉर्ड के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ट्रेड आ जाते हैं प्रॉपरली, ठीक है। हमारा हम्म। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, ठीक है। अगर आप ऑक्टा इफेक्ट पे ट्रेड कर रहे हो देन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइफ टाइम एनालिसिस और सिग्नल्स मिलेंगे, न्यूज डायरेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। मैं ओक्टा पे ही करता हूँ। बिल्कुल। सो ये सारा चीज मिल जाता है। बाकी हमारा देखो ये सारा ईच एंड एवरीथिंग विल कवर इन द लाइव सेशंस, ठीक है। लाइव सेशन में सारा कुछ बताएंगे, बट अभी इन फ्यूचर अभी हम तो स्टार्ट नहीं कर रहे लाइव सेशन।
आने वाले प्रोबेबली मार्च महीने तक हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट होगा तो आपको ट्राई करेंगे कि सारा कुछ मार्केट का एक्सप्लेनेशन हो, कुछ स्ट्रेटेजीज भी आपसे शेयर होंगी, न्यूज रीड कैसे करते हैं इन द सेम कोर्स। ठीक है, अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, आपने 5 साल दिया है, डेफिनेटली आपको और ट्राई करो, बट अपने ना रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। सबसे पहले आपने बहुत गुड किया कि आपने 10 लाख रुपए मार्केट में डाला, तो आपने एटलीस्ट वहां से 8 लाख रुपए का विड्रॉ भी लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग सिर्फ मार्केट में पैसा डालते हैं बट वो विड्रॉ नहीं करते। कंपाउंडिंग करके वो एक दिन लूज कर देते हैं, देन उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। नहीं नहीं, अगर मैंने 100 रुपए डाला और मेरा 20 का प्रॉफिट हुआ तो फर्स्ट मैं 20 विड्रॉ कर लेता हूँ। एग्जैक्टली, ऐसी होना चाहिए। बिल्कुल। तो यही चीज होना चाहिए, क्योंकि जब आपका 100 रुपए आपने मार्केट में डाला, आप जब 20 विड्रॉ किए, फिर 10 विड्रॉ किए, फिर 30 विड्रॉ किए, ओवरऑल आप जब 100 पे 100 रुपीज विड्रॉ कर लोगे मार्केट से, तो आप में एक अलग सी बूस्टिंग आ जाएगी, और आपको ट्रेड के लेके एक एनर्जी अलग से जाएगा। तब आपका इमोशन से ही कंट्रोल होगा, आपका इमोशन लेस हो जाओगे। और मार्केट में वही ट्रेडर प्रॉफिट बनाता है जो इमोशन लेस ट्रेडिंग करता है, लाइक रोबोट। अभी एग्जांपल लेता हूँ। अभी मार्केट प्राइस यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग ट्रेडर का माइंडसेट, प्राइस यहाँ गया तो वो सोच रहे अरे यार, लोग तो बाय में पैसा बना रहे, मैं अब बाय करता हूँ। तो वो यहाँ पे बाय किए, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आ गई। अब उनको डर लगेगा, अरे यार लॉस में जा रहा है, दे विल यहाँ पे लॉस बुक करेंगे। फिर मार्केट बोलेंगे वापिस अब जा रहा है, अरे यार लोग बाय में प्रॉफिट बना रहे, एक काम करते यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। फिर मार्केट नीचे आ गया लेवल पे, ग्रीड आने लगेगा, नहीं बोलते नहीं पहले बाय गया था अब मैं होल्ड करता हूँ। मार्केट और नीचे गया, अब उनको फियर आएगा और वहीं से मार्केट रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग बिगिनर होता है। और एक प्रो माइंडसेट का लेवल क्या होता है वो भी बता देता हूँ। प्राइस यहाँ पे चल रहा है, नो एंट्री, अप गया, नो एंट्री, डाउन आया, नो एंट्री, वापिस अप गया, नो एंट्री, वापिस अप आया, दे आर प्लानिंग कि मार्केट में कुछ तो आने वाला है, अब ब्रेकआउट, वी विल प्लान फॉर द सेल। कहाँ पे? रिटेस्ट पे। ये होता है। और स्टॉप लॉस कौन सा लगता है? उनका हाई का स्टॉप लॉस, अगर अप साइड में डाउन साइड में जा रहे हो, अगर अप साइड का एंट्री ले रहे हो तो लो का स्टॉप लॉस। और पिछली बार मार्केट ने क्या रिएक्ट किया था, सेम वही का आपका टारगेट रहेगा। नॉट अ बिग थिंग इन द मार्केट। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। यस, यही डिफरेंस होता है स्टार्टिंग माइंडसेट का ट्रेडर का और एक प्रो एक्सपर्ट लेवल के माइंडसेट का ट्रेडिंग। जब अब इस लेवल को समझ जाओगे ना, आपके लिए मार्केट में पैसा बनाना बहुत इजी हो जाएगा। आपके लॉस वाले ट्रेड को भी आप प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर लो। सिंपल थिंग। देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, मार्केट में 95% लोग लूज क्यों करते हैं? बिकॉज उनका जो माइंडसेट होता है 95% लोगों की तरह होता है। वी हैव टू बी थिंक लाइक अ 5% पीपल। जो 5% जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो 5% जो बोलते हैं ना पेशेंसली ट्रेड करते हैं, उनकी तरह हमें सोचना पड़ेगा, तो अभी जाके आप प्रॉफिट बनाओ। कोई कितने लोग तो ऐसे आते हैं कि सर मेरा $1000 का लॉस है, अब मेरे पास $50 है। अब मुझे कोई बताएगा कि $1000 को रिकवर करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? आप ही बता दीजिए। कम से कम 4000 कैपिटल चाहिए अगर आपको बहुत अर्ली। यस, आप तो पूरा रिस्क फ्री रिवॉर्ड हो, फिर तो मैं आपको आप पे पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे। मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से आ रही है, जैसे आप प्रो लेवल हो, आपको पता है, तो $1000 को रिकवर करने के लिए $1000 भी ला रहे हो तो मंथली आप रिकवर कर सकते हो। ऐसे बिगिनर हो तो आपके अकॉर्डिंग एकदम राइट, $4000 से राइट। तो वही बताओ, वही आप ही बताओ कि $50 से कैसे रिकवर होगा। हम तो नहीं झूठ बोल सकते ना, भले कोई और बोल दे कि नहीं हम रिकवर कर सकते नहीं हैं। 50 से नहीं, लेकिन एटलीस्ट 500 यूएसडी तो मोस्टली होनी भी चाहिए। अगर आप यस यस। क्रूड ऑयल से भी करना चाहो, क्रूड ऑयल एक अच्छी इनकम दे सकती है। 0.1 के लॉट से भी आप स्टार्ट करो या 2 के लॉट से भी, मतलब आप वीकली ट्रेड लेके चलो। अगर वीकली एनालाइज करके आप मार्केट लेके चल रहे हो तो वहां से कम से कम 500 यूएसडी एटलीस्ट चाहिए। हो और जाए। उसके लिए फिर कम से कम 20 एक महीने का टाइम भी ले लो आप, 1 से 2 महीने। अगर 500 है और 4000 यूएसडी है तो मोस्टली 5 to 10 डेज में आप रिकवर कर सकते हो। बट लोगों को पेशेंस ही नहीं चाहिए ना, आज ही के आज ही रिकवर करना है। यस, ये चीज हो जाता ये है। सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट ये उनकी नहीं, हमारी भी यही प्रेडिक्शन है सर, कि हम चाहते हैं जो गया वो आज ही आ जाए, कल जिंदा में। रहेंगे कि नहीं ये नहीं पता। बस इस पे ट्रेन करो अपने माइंड को। बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा। और भी सारे क्वेश्चंस है, यस, और सो भी मैं हाँ हाँ उन ठीक है। लोगों को मौका देना चाहूंगा वन बाय वन। ठीक है, सो
इनको आपकी थैंक यू सो मच, नेक्स्ट जन को मौका दिया जाए। ओके, सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या गोल्ड बाय सेटअप बन रहा है? अभी तो फिलहाल के लिए नहीं बन रहा है। देखो, जब तक 2022 को ब्रेकआउट नहीं देता है एंड हाँ, रिटेस्ट नहीं करता है, तो कोई भी गोल्ड पे सेल सॉरी बाय मत करना। 2022 को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करेगा तो 2034 2030 तक जाने के पूरे चांसेस है। बिल्कुल ठीक है। और बाय के लिए जो लेवल होगा वो भी बता देता हूँ, 2015 ब्रेक होता है तो 2010 तक आ सकता है। ठीक है, और 10 पे रिजेक्शन पे हम जो है बाय प्लानिंग करेंगे। रिजेक्शन क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी सुन लो गाइस। रिजेक्शन क्या होता है, पिछला वाला जो कैंडल का साइकोलॉजी होगा, सेम वहीं से आके अगर H1 या फिर H4 क्लोज होता है तो मोस्ट ऑफ आप पिछला वाला लो लगाकर बाय कर सकते हो जितना हाई बना है। दिस इज सिंपल थिंग। नेक्स्ट, अच्छा एक जन का आया है काउंटिंग ऑफ पिप्स। काउंटिंग ऑफ पिप्स का गाइस, अभी देखो पिप्स काउंट करने के लिए डिपेंड करता है कि आप कौन से पेयर में ट्रेड कर रहे हो। वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, यूरो यूएसडी हो सकता है, जीबीपी यूएसडी हो सकता है, सबके अलग अलग है। अभी टिप पिप्स के भी काउंटिंग ऑफ पिप्स होते हैं, 2 डेसिमल पिप्स, 4 डेसिमल पिप्स, ठीक है, 4 डेसिमल नंबर्स, 2 डेसिमल नंबर्स। अभी जैसे 2 डेसिमल वाले नंबर्स के काउंटिंग करने का पिप्स बताते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लाइफ गाइस मुझे बताए गोल्ड कहाँ चल रहा है, जस्ट टाइप गोल्ड कहाँ चल रहा है। टाइप करिए फटाफट, आप लोग को मुंह पे याद रहना चाहिए कि गोल्ड किधर चल रहा बिल्कुल, लेवल याद होना चाहिए। है। यार टेलर 2018, चलो 18 पॉइंट आया लोग, अमर जी का आया 2018 पॉइंट शायद। तो मैं एक लेवल पकड़ता हूँ गोल्ड का अप्रोक्सीमेटली 2018। ठीक है, अभी बताओ गोल्ड, ठीक है, अभी मैं चाहूंगा मैसेज करना है यहाँ इस पे। अमर जी का सबसे पहला मैसेज है, तो अमर जी मुझे बताओ गोल्ड 2 डेसिमल पिप्स है नंबर है, या 3 डेसिमल नंबर है, या 4 डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर क्या होता है, पॉइंट के बाद वाला कितना नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताओ कितने डेसिमल वाला नंबर है। 2, सबके ऑलमोस्ट है 2 डेसिमल नंबर। तो गाइस, जब 2 डेसिमल वाला नंबर आता है तो वहां पे जब भी वैल्यू 10, 20, 30, 40 पॉइंट के बाद, तो आपका वहां कैलकुलेट होता है 1 पिप्स। फॉर एन एग्जाम्पल 2018.10, 2018 से 18.10 कैलकुलेट हुआ 1 पिप, 18.20 2 पिप, 18.30 3 पिप, 18 से 19 10 पिप। दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। ऐसे ही होते हैं 4 डेसिमल नंबर, 5 डेसिमल नंबर। तो इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है पिप्स में। गोल्ड का स्पेशली ऐसे होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गाइस, आप लोग बताओगे 2018 से 2019 गया तो 10 पिप का मूवमेंट आया, तो 2018 से 28 जाएगा तो कितने पिप का मूवमेंट आएगा। लेट्स मी, सबके देखा जाए मैसेज। 30 100 किसी ने 30 मैसेज किया, किसी ने 100 मैसेज किया, किसी ने 20 मैसेज किया, 100 किसी पवन जी ने 100 मैसेज किया, आलोक जी ने 2, किसी ने 2 भी किया है। 2 भी किया है गाइस। गाइस यहाँ पे एक्चुअल आंसर है 100 पिप्स। कैसे? बिकॉज मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल पे हमेशा, अगर फॉर एग्जांपल 2018 से पॉइंट 10 गया, पॉइंट 20, पॉइंट 30, 40, 50, 60, वो एक एक पिप का कैलकुलेशन हो रहा है। तो 2018 से 19 एक पिप 10 पिप्स, ठीक है। 18 से 28 100 पिप्स, 18 से 19 10, 19 से 20 पिप्स 20 पिप्स, 20 से 21 30 पिप्स। ऐसे करके जब 18 से 28 जाएगा तो आपके कैलकुलेशंस होते हैं 100 पिप्स। तो दिस इज द पिप्स ऑफ कैलकुलेशन। सो नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर सकते हैं। 10 20 30 लाइक एग्जैक्टली आलोक जी, ऐसे ही है। राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और किसी का क्वेश्चन है। आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हम ऑक्टा एफएक्स यूज करते हैं। और क्लास लेने वाले हो क्या? यस, वी विल स्टार्ट सून। और कोई रोबो यूज करते हैं? हो? यस, हमारा माइंड। यस, रोबो इज आवर माइंड। देखो ये गाइस, मैं अरुण जी का क्वेश्चन।
लर्निंग पे फोकस करो, कब तक रोबोट पे भरोसा रखोगे? हमारे सिग्नल को ले रहे हो तो आप सीखो। हम हमेशा नहीं ना सिग्नल देंगे, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि हम एग्जिट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हम जब तक है तो आप लर्निंग पे फोकस करो। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आप अपने से भी ट्रेडिंग करके गाइस आप पैसा लोग एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग पता है कौन से मार्केट में ट्रेडिंग कितने टाइप की जाती है? सबसे पहला है शेयर मार्केट, जिन लोगों का टाइमिंग है 9 से 3:30। ओके, प्री ओपनिंग होता है 9 बजे, 9:15 बजे, वरना मैसेज करोगे सर 9:15 बजे स्टार्ट होता है। प्री ओपनिंग टाइम है 9 बजे, मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को। ठीक है। दूसरा मार्केट आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, अगर जो बंदा शेयर मार्केट करता है प्योर ऑफ मैनिपुलेशंस, अगर आप वहां पे राइजिंग वेज बनेगा, उसका ब्रेकआउट होकर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा फॉरेक्स में, लेकिन वहां पे अप ट्रेंड में जाएगा। क्यों? ऑपरेटर्स बैठे हुए। दूसरे आते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग वहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एनालिसिस ही आपको H1 D1 पे करेंगे। ठीक है। तीसरी टाइप की ट्रेडिंग स्टॉक ट्रेडिंग, जो कि पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों का पॉपुलर स्टॉक्स होता है। ठीक है, कुछ लोग पेनी स्टॉक में करते हैं, कुछ बड़े स्टॉक्स में करते हैं। 3 टाइप की ट्रेडिंग बता दी। चौथा ट्रेडिंग आता है बाइनरी ट्रेडिंग। आप प्राइस एक्शन सीख के स्टॉक मार्केट में कुछ काम नहीं आएगा, ये यहाँ पे काम आएगा। बाइनरी ट्रेडिंग के लिए जो अमृत है वो कैंडल को समझना, कैंडल का साइकोलॉजी। बिकॉज देखो रोहित यहाँ पे बैठे हुए हैं, रोहित सर, दे हैव एक सेकंड, दे हैव द 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द बाइनरी ट्रेडिंग। तो किस वे से बाइनरी में वो अमृत है, बताएंगे? यस। तो गाइस मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पे कितने लोगों को पता है व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग? यस कमेंट करें। पता है तो यस लिखो, नहीं पता है तो नो लिखो। डेफिनेटली मैं सिंपल। नो। यस, नो, यस, नो, 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 नो। नो। ओके फाइन। ओके ओके। सो गाइज मैं जैसे बता दूं, बाइनरी ट्रेडिंग इंडिया में पॉपुलर नहीं है। इन फ्यूचर डेफिनेटली होगा। बाइनरी ट्रेडिंग वो होता है, आपको ऐड तो सुना रहेगा, ऑलिम ट्रेड। कितने लोग ने सुना है? यस करिए कमेंट। ओलंपी बिनोमो। यस, ऑलिम ट्रेड, बिनोमो, ये सब सुने। जिस तरीके से दिखाया जाता है कि इट्स इजी, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, आपको उसको समझना पड़ेगा। बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक जगह पे एंट्री किए, 1 मिनट के लिए किए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मिनट के लिए बाई के लिए गया, जिधर पे एंट्री किया और वो कैंडल मार्केट में 1 मिनट के लिए ऊपर ही रहा, तो मैं 80% रिटर्न लेके जाता हूँ। इट्स अ बाइनरी ट्रेडिंग। तो आप सोचो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना खतरनाक है। आपका $1000 लगा तो आप एग्जिट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी ऑफ कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और जो बंदा इसके अंदर एक्सपर्टाइज हो जाए ना, जो बंदा बाइनरी में प्रॉफिट बना लेना, मैं लिख के देता उसके लिए कोई भी मार्केट हार्ड नहीं रहता। बिल्कुल, क्योंकि ओके। आप लोग देखो यहाँ पे आए हो तो अपना टाइम देके आए हो, तो इसलिए मैं आपको और भी, आप ना जाओगे इन फ्यूचर याद माइंड में, अरे यार बाइनरी तो मेरे को पता ही नहीं था, ये तो मुझे करना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप किस मार्केट में बैठे हुए। फॉरेक्स इज अ ब्रांड। ओके, दुनिया का आप देखोगे 2020, 21, 22 के टाइम पे इसका मार्केट कैप था $6.3 ट्रिलियन। नाउ इट्स 8 पॉइंट से बढ़ गया, $9.3 ट्रिलियन का मार्केट हो गया है। ठीक है, सो इतना बड़ा मार्केट है। तो इसमें से अगर आप छोटा एक बाल्टी भर पानी या एक मग्गे भर पानी भी रहोगे ना, तो आपका घर उसमें चलेगा। ये इतना पावर है इस मार्केट में। Someone asking, sir, funded account? यस, वही बताऊंगा। अभी अगला ऐड कर लो किरण जोशी। सो अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया, पहला शेयर मार्केट, उसके बाद क्रिप्टो, ठीक है, बाइनरी। अब आप स्टॉक मार्केट ही बता दिया। उसके बाद आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो, दिस इज अ फॉरेक्स मार्केट। यहाँ पे 1:500 का लिवरेज मिलता है। अब क्यों इतना खास है फॉरेक्स, ये आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज, एक्चुअली हमारा ये बेसिक का पार्ट था फॉरेक्स लर्निंग सेशन का, बट आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो अभी स्टार्टिंग में आप शेयर मार्केट करते हो। अभी देखो 100 फॉरेक्स ट्रेडर में से 5 से 10 ट्रेडर भी इंडियन मार्केट में कन्वर्ट हो जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन 100 शेयर मार्केट वाले बंदों को अगर फॉरेक्स के बारे में बताया जाए, तो उसमें से 80% से ज्यादा लोग फॉरेक्स में इजीली स्विच हो जाएंगे। क्यों? उनका टाइमिंग क्या है? 9 से 3:30। अपना टाइमिंग 24 आवर्स, हफ्ते के 5 दिन, उनका भी 5 दिन। दूसरा चीज, आज कोई आपने ट्रेड में एंट्री किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आपने सेलिंग एंट्री किया 2021 से, लेकिन कितने घंटे रहे आप रेंज में? 4 घंटे रहे, बराबर। ये आप 24 घंटे भी रहोगे तो आपका कुछ लॉस होगा? नहीं होगा। लेकिन इंडियन मार्केट में
आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, थीटा लग जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये होता है, जो शेयर मार्केट वाले उनको बहुत अच्छे से पता है। मेरा खुद ठीक है, एक्सपीरियंस है। यस। तो आप अगर वहां पे रहे, थीटा डीके हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लॉट का ट्रेड लिया है गोल्ड में, 21 से सेलिंग लिया है, गोल्ड 18 चल रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? $300। ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 से 3 घंटा शेयर मार्केट में एंट्री किया और उसी रेंज में रहे, तो आपको समझ जाओ वो $300 तो नहीं मिलेगा, आपको $50 में निपटा देंगे। और अगर आपने एक्सपायरी के टाइम पे वेट किया तो हीरो जीरो मिलेगा, नहीं तो वो आपका जीरो हो जाएगा, कुछ मुनाफा नहीं होगा। दिस इज अ प्योर एक्सपायरी एंड प्रीमियम डीके हो जाएगा। यही होता है डिफरेंट। और आप फॉरेक्स में कर रहे हो, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्यों फॉरेक्स स्पेशल है, यही रीजन है। ओके, चलिए फिर लोगों का क्वेश्चन क्लियर करते हैं। यस, सो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन चलते हैं वन बाय वन। हाँ, फंडेड अकाउंट। सर फंडेड अकाउंट के बारे में बताएं। गाइस देखो, मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से आगे चलना होता है। ठीक है। अगर आप फॉरेक्स में आपके पास $100 है, $200 है, $500 है, एट द एंड आप देख लो रियल मनी पे ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप फंडेड पे काम करते हो, तो हम जो है बॉट के थ्रू अकाउंट पास करके देते हैं विथ नॉमिनल फीस। आपको सीधा लाइव अकाउंट पे काम करना है। ठीक है। फंडेड अकाउंट यही होता है कि आपने मार्केट में कुछ पैसे दिए, बदले में कंपनी आपको फंडेड अकाउंट दे दी, फॉर एग्जाम्पल दिस मच अमाउंट। आपको उसके चैलेंजेस पास करने होते हैं। फेज 1 में 10%, फेज 2 में 8%। अगर आपने क्लियर किया तो आपको कंपनी लाइव अकाउंट देती है, अगर फेल हो गए तो वहीं पे आपके पैसे गए। तो दिस इज सिंपल। और जो फेज होते हैं वो हम पास करके देते हैं बाय बोल। बिल्कुल। अभी अच्छा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अमर जी का क्वेश्चन है, ब्रदर न्यू देख के ट्रेंड का कैसे पता लगा सकते हैं, मार्केट अप जाएगी या डाउन? न्यूज। ओके। गाइस न्यूज, अच्छा वो न्यूज नहीं था, न्यूज था। ठीक है, तो न्यूज देख के गाइस आप ऐसे ही पता लगा सकते हो। एक सेकंड, कोई मिनट। अभी मैं फॉरेक्स फैक्ट्री का आपको बताने वाला था। हाँ, पिछली बार मैं बता नहीं पाया था, तो इस बार जरा देखते हैं। एक सेकंड। रिकॉर्डिंग इशू। और यस, फॉरेक्स फैक्ट्री का गाइस आई थिंक आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। एक सेकंड। एक सेकंड। फॉरेक्स फैक्ट्री स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जस्ट टाइप यस और नो। ओके, सो आप लोग के मैसेज भी आना स्टार्ट हो गए। यस यस, ऑलराइट। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने स्विच करना है फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज देखने के लिए। ठीक है। न्यूज देखने के लिए आज का न्यूज नहीं है, क्यों? बिकॉज आज बैंक हॉलीडे है। ये अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सारा चीज फिल्टर ऑन, तो आप देखोगे आज कैनेडियन डॉलर, CAD इट मींस कैनेडन, यूरो मतलब यहाँ पे, हाँ यूरोपियन डॉलर, यूरोपियन करेंसी, GBP मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, JPY जापानीज करेंसी, NZD न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है। तो आज दो बैंक के हॉलीडे से, USD और CAD। ठीक है। अगर आप कल का न्यूज देखोगे गाइस, अब यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा होगा, येलो, व्हाइट, ऑरेंज और रेड। आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। व्हाइट, येलो से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका मतलब बनाने के लिए मैं ऑन कर देता हूँ। व्हाइट का मतलब होता है, ये व्हाइट है, व्हाइट का मतलब होता है बैंक हॉलीडे। ठीक है। येलो मतलब लो इम्पैक्ट न्यूज, मतलब मार्केट का उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑरेंज का मतलब मीडियम इम्पैक्ट न्यूज, मतलब कुछ आएगा, ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं, 20 30 50 पिप्स का मूव मिलेगा। अब जो सबसे बड़े मेजर मूव आते हैं वो कौन से में आता है? रेड फोल्डर्स, जो कि आपको बताता हूँ मैं कि रेड फोल्डर से आज के हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे पास कोई भी न्यूज नहीं है, ये लो इम्पैक्ट है, इसलिए हम सीधा जो वर्क करते हैं वो सीधा वर्क करते हैं रेड फोल्डर्स पे।
ठीक है, ये नॉर्मल आप इसको ऑन रख सकते हो बट नॉट नीड। आप सीधा रेड फोल्डर्स पे काम किया करें। जैसे कल ट्यूसडे है, एयूडी का मॉनेटरी पॉलिसी है, कैड का सीपीआई डेटा है। आप वेडनेसडे को देखोगे एयूडी का प्राइस इंडेक्स है, और थर्सडे को आप देखोगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, और फ्राइडे पूरा फ्लैट है। ठीक है, अब आप न्यूज कैसे रीड करोगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो डिटेल के नीचे एक फोल्डर मिल रहा होगा। तो फोल्डर पे जैसे आप ऑड का सीएडी का सीपीआई डेटा है तो ये चेक करोगे, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी कि ये डेटा कब कब आया था। जैन 16, दिसंबर 19, नवंबर 21। यहाँ पे प्रीवियस डेटा है इनके बैंक्स के, ठीक है। और जैसे, और यहाँ पे फोरकास्ट है, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस है। अभी सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। गाइस ये पहले हर फ्राइडे को आता था, अभी थर्सडे को आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का मतलब ही होता है कि यूएस में कितने लोगों को जॉब मिली है हर हफ्ते वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आ जाता है, मतलब डॉलर पॉजिटिव। फोरकास्ट से कम आता है, इट मींस डॉलर नेगेटिव। लेकिन इतना ही डिसाइड नहीं होता। अगर इतना ही डिसाइड होता, कभी कभी आप देखोगे, आप यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल, यहाँ पे मैं फैब 1 का डेटा पकड़ता हूँ, 215 का प्रीवियस डेटा था, ठीक है। और यहाँ पे 213 का फोरकास्ट है, इट मींस डॉलर वुड बी नेगेटिव, ठीक है। अगला 227 का फोरकास्ट, 218 का, सॉरी 227 का प्रीवियस डेटा, 221 का फोरकास्ट, डेटा ज्यादा आया। तो कभी कभी कुछ भी हो सकता है, ऑल टाइम काम नहीं करेगा। आप ये नॉर्मल न्यूज देखने के लिए चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चेक करोगे यूजुअल इफेक्ट, यहाँ पे देखना है यूजुअल इफेक्ट पे, एक्चुअल लेस देन फॉरेक्स इज गुड फॉर करेंसी। मतलब अगर डॉलर नेगेटिव आता है, जो भी करेंसी नेगेटिव आता है, तो ये करेंसी के लिए गुड होगा, ठीक है, मतलब अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बार चार्ट देख सकते हो। जिन लोगों को समझिएगा, इसे आपको बहुत टाइम लगेगा समझने में, दिस इज द नेक्स्ट लेवल का ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस नंबर्स ऑफ देखोगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डेटा जो है आप देखोगे कुछ में पॉजिटिव से कुछ में नेगेटिव से। तो ये चार्ट साइंस समझ में आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है, आप फिलहाल इतना मान के चले कि दिस इज अ प्रीवियस डेटा और ये फोरकास्ट है। अगर प्रीवियस डेटा, ठीक है, फोरकास्ट से ज्यादा आ जाता है तो इट वुड बी ए पॉजिटिव, उससे कम आता है इट वुड बी ए नेगेटिव। और ये एक्चुअल नंबर क्या है इसको भी समझना है। जैसे एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अंदर 212 217 दिया, बस सिर्फ ये लोग देखते हैं, इनको समझते नहीं है। समझो इसको 2,12,000 का डाटा है, पिछले हफ्ते में इतने लोगों को जॉब मिली है। फोरकास्ट के सामने क्या है, 217 लोगों को अप्रॉक्स इस बार जॉब मिली है। अगर 2,17,000 लोगों को जॉब मिलेगी तो क्या होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, सिंपल। अगर यहाँ पे 2,12,000 का प्रीवियस डेटा है, फोरकास्ट 2017 है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ, फोरकास्ट आ गया 2,30,000, तो क्या होगा, कमेंट में बताओ फटाफट फटाफट। ये सिंपल मैंने आपको न्यूज रीडिंग का चैट कर दिया, ठीक है, पॉज शेयर, ठीक है। तो फटाफट मुझे शेयर में बताओ, फटाफट मैसेज में। डॉलर स्ट्रॉन्ग, यस, इट्स अ सिंपल थिंग टू फाइंड द न्यूज, कि आपको न्यूज कैसे रीड करना है। मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूज कैसे रीड करते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, यूजुअल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट अगर स्ट्रॉन्ग आता है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, ये आप पहले न्यूज के पहले समझ सकते हो। जो ट्रेड अब आप देखे होंगे किसी दिन हम जो यूरो यूएसडी सेल, जीबीपी सेल, गोल्ड सेल, ये क्यों देते हैं, उस वक्त का ट्रेंड और मार्केट डायरेक्शन और फंडामेंटल बहुत कुछ एनालिसिस करके बताते हैं। तो उस वक्त खुद आप जाओ फॉरेक्स फैक्ट्री पे और चेक करो मार्केट का इम्पैक्ट क्या आने वाला है। अगर ये आप चीज समझ गए ना, तो आपको ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या ही सोचोगे, ये तो बच्चे का गेम, समझ रहे हो। तो ये सारा चीज है। ठीक है, जैसे कि हमने पास्ट में जो भी ट्रेड दिया है सेलिंग के लिए दिया है, उधर का सबसे बड़ा बिग रीजन ये था। फोरकास्ट तो सब कुछ था, लेकिन फंडामेंटल की बात करूं, बता दो। फंडामेंटल की बात करूं
तो बिटकॉइन का प्राइस देखना, आज बिटकॉइन 52,000 रुपया रनिंग चल रहा है, आई बिल्कुल मीन डॉलर, सॉरी। 52,000 क्यों चल रहा है? क्योंकि न्यूज आया था, क्या, यूएस गवर्नमेंट का ना। गाइस, देखे बिटकॉइन का बताता हूँ। बिटकॉइन का जब न्यूज आया, ठीक है, सो मैंने एनालिसिस डाली थी वहां पर कि बिटकॉइन ड्रॉप करेगा। कितने, कहां से लेवल से? 44,000 से सेलिंग भी करवाया था और टारगेट दिया था 38,000 पहला वीक, ठीक है, D1 टाइम पे, तब कुछ न्यूज नहीं था। फिर मार्केट गया 46,000, वहां से भी सेलिंग करके लोगों ने $42,000 प्रॉफिट बुक किया, मैंने क्लोज करवाया था, याद है मुझे। अगेन प्राइस जाती है फ्राइडे के दिन, ठीक है गाइस, 25 लोग हैं, मैं सबके सामने बता रहा हूँ। प्राइस फ्राइडे के दिन हमने प्रॉफिट बुक किया सारे पेयर्स, मेजर पेयर्स में, वहां पे मैंने एक ऑडियो क्लिप भी डाला हुआ था। गाइस, हम ऑलरेडी बल्क ऑफ प्रॉफिट में हैं। अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हो तो स्मॉल लॉट के साथ एंटर कर लेना, मार्केट जाएगा तो यहाँ जाएगा। स्टॉप लॉस दिया था, एम आई राइट? और उसके पहले का न्यूज, एक बिटकॉइन का मैंने न्यूज डाला था, ETF ने अप्रूव कर दिया है। जैसे इंडिया में RBI है, वैसे यूएस में कौन है? ETF। ETF है। ETF ने क्या कर दिया? बिटकॉइन को अप्रूव कर दिया। अब गाइस, आपको इतना फंडामेंटल तो पता होना चाहिए, ETF यूएस गवर्नमेंट की एक बड़ी करेंसी है, ठीक है। अगर वहां पे अगर आपने बिटकॉइन को अप्रूव कर दिया है पेमेंट के लिए, तो ऑलमोस्ट लोग बिटकॉइन में पैसे डालेंगे। लेकिन प्राइस एक्शन का भी फंडामेंटल है। अभी जिस लेवल पे बिटकॉइन है, यहाँ से प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बताओ क्या होना चाहिए? क्या? जिस लेवल पे बिटकॉइन है, यहाँ से क्या होना चाहिए साइकोलॉजिकली? डेफिनेटली सेलिंग होना चाहिए। बिल्कुल। रीजन मैं ये बताता हूँ कि जैसे शिवा सर ने बोला कि ETF ने अप्रूव किया है, मार्केट स्ट्रांगली बायर्स हुआ, स्ट्रांगली ऊपर गया, कोई भी लेवल को फॉलो नहीं किया। रीजन, आप जाके पास में देखना, 2022 का जो लेवल था उसको भी इजिली ब्रेक किया। जबकि मैंने रात को शिवा सर से चैट भी किया था कि यहाँ से स्ट्रांग है, यहाँ से गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरा। तभी हम समझ गए कि यहाँ पे स्ट्रांग मूवमेंट आ गया है। फुल प्रेशर है। बस, अब कोई भी न्यूज आता है डेफिनेटली समझ जाओ इशारा। और गिरेगा कहां तक, लेवल भी बता रहा हूँ। पहला 50,500 टच ऑलरेडी, अभी यहां से नीचे जाएगा क्योंकि एक वीक बना हुआ है, उसको भी उसको टच करना है, तो गिरेगा तो 48,000। सेकंड लेवल 45,000, सॉरी 46,000 के अप्रॉक्स में लेवल है, ठीक है। और अगर आया मैक्स टू मैक्स तो 43,000 के समथिंग, लेकिन पहला लेवल 48,000। तो अगर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होते हैं, उनके पास गाइस स्टॉप लॉस नहीं होते, उनको मार्केट के डायरेक्शन पते होते हैं, फंडामेंटल पता होता है। अभी जब हम एक बड़ी रैली में जाते हैं, जैसे क्रूड ऑयल का मैंने 92 से सेल करवाया था, बोला था आने वाले टाइम पे ड्रॉप करेगा, क्यों? क्योंकि लोग इजीली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच नहीं करेंगे, फंडामेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच नहीं करेंगे इतनी जल्दी, हमारा वो देश नहीं बदल रहा है कि वो स्विच करेंगे। तो उस वक्त मोस्ट ऑफ लोग अगर स्विच करेंगे तो क्या होगा? ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा और ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा इन द सेंस मार्केट में भी तो अपसाइड जाएगा ना, बट वो नहीं होगा। तो इसलिए इतना बड़ा फॉल हुआ। फिर इतना नीचे फॉल होने पे आप चार्ट ओपन करो, प्राइस एक्शन ओपन करो, क्रूड ऑयल के न्यूज चेक करो, आपको पता चलेगा 70 के लेवल से वहां पे बाय दिया हुआ था एक लॉन्ग रैली में। तो आप वहां पे स्टॉप लॉस लगाओगे, आप रिस्क को मैनेज करोगे, क्योंकि आने वाले दिन में वो अपसाइड जाएगा। सेम गोल्ड की रैली भी हुई थी, गोल्ड में नीचे से बाय दिया था, और ये भी बताया था 2024 के पहले ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा। एक कोई बड़ा फंड मैनेजर है तो उसको सिग्नल तो नहीं पता होता, अगर उसने पैसे भी डाल के रखा है ना, एक लॉट दो लॉट, इजीली दे विल कैश एंट्रीज, राइट? तो ये सारे समझना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ के करते हो ना, मैं बता रहा हूँ आपका $100 नहीं, $1,000, 10,000 ना, सब ग्रो करेगा। और जैसे कि अभी सरफराज अली ने पूछा कि सर आप क्या करें, बिटकॉइन बाय करें या नहीं? डेफिनेटली। बिटकॉइन रेजिस्टेंस पे है 52,000, चलो 52,000 से 53,000 जाएगा तो क्या करेंगे? बाय करेंगे, सेल करेंगे। यार 55,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इतना लॉजिकली हमने आपको बताया एनालिसिस क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट 52,000 पहुंचा है, आप सोचो जरा बिटकॉइन कितना ऊपर पहुंचा है, फिर भी आप बोल रहे हो कि बाय करें या नहीं। डेफिनेटली मत करो बाय, सेलिंग के लिए सोच लेना, लेकिन बाइंग के लिए मत सोचना। ओके। एंड एनीवन? अगला है गोल्ड टीपी हिट, थैंक यू रिंपल मैम, गोल्ड हिट हो गया होगा। डेफिनेटली किसी ने बोला था कि गोल्ड ऊपर जाएगा, डेफिनेटली 2022 को ब्रेक करेगा तो जाएगा, बट नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज वैसे कोई न्यूज़ भी नहीं। गोल्ड जाएगा ऊपर 2015 के बाद, 2015 को टच करेगा, गोल्ड बिल्कुल ऑटोमेटिकली उड़ेगा।
लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये नहीं कि मैं कहे तो आप लोग लेना शुरू कर दो ट्रेड 2015 में जाके। बिल्कुल प्रॉपर्ली बिल्कुल एसएल यूज करो, इट्स आवर एनालिसिस। यूज करो, है ना। आप देखो, हम जो है मार्केट में इतना सारा चीज आपको कोई नहीं बताएगा गाइस। अपना टाइम निकाल के आपको लाइव आके बताना, मार्केट का डायरेक्शन बताना, न्यूज़ेस को कैसे रीड करते हैं वो बताना, ठीक है। और उसके बाद आपको आप देखोगे डेली के 8 to 10 सिग्नल्स आ ही जाते हैं ग्रुप में, ठीक है। उसके रिस्क रिवॉर्ड ऐसा नहीं रहता कि आपको 50-100 पिप्स का होगा, कितना 7 पिप्स, 10 पिप्स, 15 पिप्स, इतना ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा किसी और ग्रुप में। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द ग्रुप। Risk, sir, risk reward, please don't forget. Goal now on 2016. सर प्लीज रिस्क रिवॉर्ड भूल मत जाना, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भूलेंगे रिस्क रिवॉर्ड? मैं आप लोगों को सिखाता हूँ गाइस कि अकाउंट मैनेज किसी को नहीं देना है। लॉस करोगे खुद से लॉस करना, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है, मैसेज आते हैं सर अकाउंट मैनेजमेंट दू क्या, तो नहीं देना है गाइस। मैं आपको बताऊं पर्सनली, मैं अपना आज चलो सबको एक बार बता ही देता हूँ। मैं इन द पास्ट, ये अप्रोक्स बात है जब मैंने फॉरेक्स नहीं सीखा था। ये एक बिगिनर के लेवल आप समझ सकते हो, जो बिगिनर्स पे होगा। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ये कभी बताया नहीं। इन फ्यूचर शायद जरूरत पड़ा तो बताएंगे, ठीक है। सो इन द पास्ट 2020 का टाइम था, और 2020 के टाइम पे उस वक्त मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती थी। 2020 के पहले का समथिंग टाइम था, और कोरोना का टाइम चल रहा था। तो मैं अभी यहाँ पे इंटरेस्ट तो था, मैंने ट्रेडिंग समझा और ट्रेडिंग के बारे में मैंने जाना कि भाई ट्रेडिंग में कौन सा ट्रेडिंग करे, शेयर मार्केट करे, स्टॉक ट्रेडिंग करे, बाइनरी ट्रेडिंग करे, क्रिप्टो ट्रेडिंग करे, फॉरेक्स ट्रेडिंग करे। उस वक्त मेरे को एक ही चीज समझ में आया कि फॉरेक्स इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑफ द मार्केट। ओके, ये बहुत फाइनेंशियल बहुत बड़ा मार्केट है। तो मेरे को अच्छा तो लगा। फिर कुछ ग्रुप में कॉन्टैक्ट्स भी थे, जो लोग ट्रेड करते थे, अननोन थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ पहले काम करते उनको पता है कि हम बाय प्रोफेशन पहले मैं नेटवर्क मार्केटर था, ठीक है। सो उसके बाद मैंने फॉरेक्स में स्विच किया। तो यहाँ पे करते करते मैंने एक पर्सन को अकाउंट दिया था, कितने डॉलर का, $500। बंदे ने मेरे को $250 सेम डे में बना के दिया। आई वॉज हैप्पी यार, $500 का 250 बना के दे दिया। अब तो भाई मजे ही मजे। एक काम करता हूँ, इसको है ना और डाल के दो। और फिर और डालने के बाद क्या हुआ, वॉश आउट, कॉल लगा के नहीं बात, सेंग। हाँ, कॉल लगा के। कॉल तो क्या ही लगा, बताइए क्या कि कुछ लोग आज भी है ना वो हमारे साथ काम करते हैं, बट मौका सबको देते हैं ना, कि उन्होंने हमारे साथ किया, हम थोड़ी ना उनके साथ ऐसा करेंगे। मौका है, सिग्नल यूज करना है, करो, वीआईपी ग्रुप में ऐड हो। फिर और एक पर्सन था जिन्होंने अप्रोक्स और एक बार दिया। उसके बाद नहीं भाई ये मेरे साथ हो गया और किसी के साथ नहीं होना चाहिए अगर मैं रहूं। तो फिर उसके बाद और एक पर्सन को दिया। दे आर फ्रॉम, मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, बंदे का नाम नहीं लूंगा, बस मैंने उनको $1000 चिपकाया, दे दिया। मैंने वो अकाउंट पे 10% ग्रो किया था। मेरे को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आती थी तभी। मैं जब वो $1000 का अकाउंट था, मेरा नहीं था, क्लाइंट का था, और वो क्लाइंट इतना ट्रस्ट से दिया था ना, उसके बाद आई वांट टू चेंज कि भाई अब मेरे को सीखना है। और मैं जो सीखूंगा ना, ये आप बोलते हैं ना इतना फ्री ऑफ कॉस्ट में क्यों सिखाता हूँ, यही रीजन है कि लोगों को ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए। आपको, मुझे पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि सर ऐसे थे दे दिए वगैरह वगैरह, आई डोंट केयर अबाउट इट। तो उस बंदे को मैंने $1000 दिया, मैंने 10% बनाया, मैंने क्लाइंट को बोला कि विड्रॉ कर लेना 10%। आज ट्रेड नहीं होगा, लेकिन बंदे ने ट्रेड किया। सेम डे में शाम होते होते $500 का लॉस चलने लगा उसमें। अब मेरी अंदर से चलने लगी, मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा, क्लाइंट तो बड़ा बिजनेस वाला था। लेकिन शाम होते होते अगले मॉर्निंग में वो $1000 का अकाउंट वाइप आउट हो गया, वाइप आउट हो गया। अभी सोचो कि आप सुबह उठ के देख रहे हो कि मेरा अकाउंट वाइप आउट हो चुका है, कैसा लगेगा? एक अकाउंट वाइप आउट हो चुका है, ये कभी नहीं बताया मैंने, और इन फ्यूचर रहा तो बताऊंगा। तो ऐसा स्टार्टिंग फेज में डेफिनेटली बच के रहना है, अकाउंट मैनेजमेंट अवॉइड करो। जिस बंदे को, और मैं बता रहा हूँ ना, अगर जितने भी यहाँ पे ग्रुप के लोग हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, मेरे ग्रुप का बंदा ट्रेड ले सकता है, अकाउंट मैनेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड पता है, डायरेक्शन पता है, फंडामेंटल पता है। अगर वो एक लंबे ट्रेड में अभी से एंट्री नहीं करेगा, एक प्रॉपर टाइम का वेट करेगा। तो मैं बोलता हूँ ना, हमारे ग्रुप के जो भी लोग हैं दे मैनेज। अभी मैं ऐसे ही पर्सन को बुलाना चाहूंगा जिनके पास खुद का अकाउंट नहीं है, दे मैनेजिंग, वो मैनेज करते हैं। तो मैं बुला लूं जरा, टॉपिक उठ चुका है तो बुलाया जाए। अभी होंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली बुलाया जाएगा।
हैंड रेस करो जिसका नाम लिया जा रहा है। अनिल। अनिल, स्टोरी के पीछे बताने का कि आपको क्यों ये इसका वैल्यू है, तभी तो आपको मजा आएगा। यस अनिल जी, आपको अनम्यूट किया गया है, बताया जाए। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, Yes. गुड इवनिंग सर। एक गुड इवनिंग बोला सेकंड, मैं। मैं यहाँ पे सुनना चाहता हूँ लोगों के मुंह से कि आई एम एक्साइटेड टू लिसन कि इन्होंने कैसे ग्रो किया है। और मुझे पता नहीं, अच्छा लगा आलोक तिवारी, ऑलराइट। सो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आई एम एक्साइटेड टाइप करो हेलो। फटाफट। तो आगे वो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। एक सेकेंड गाइस, गोल्ड का प्रॉफिट बुकिंग कर लो। जो लोग लाइव है उनको बताएंगे, मैसेज तो अभी नहीं कर पाएंगे, सेशन के बाद। हाँ, अपॉर्चुनिटी जिन्होंने ट्रेड लिया 2016 से गोल्ड को book जो कर यहाँ पे उनको पता चल जाएगा गोल्ड बुक करना है। जो पीछे है, उनको जाने दो, वो प्रॉफिट में जाने के बाद बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलराइट, तो अनिल जी आप स्टार्ट करो। एक्साइटेड। हेलो सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये तो सब आपकी वजह से हुआ है। ये जो मैंने पिछली बार भी ग्रुप में मैसेज भी डाला था, आपको पर्सनली भी मैसेज किया था मैंने, और वो अपने ग्रुप में भी भेजा था बिल्कुल। कि मैंने 1.5 महीने में ही मैंने 1000 का अकाउंट 10,000 का विड्रॉल ले लिया है उस पे मैंने। अभी भी मैं कल भी एक विड्रॉल ले रहा हूँ $1000 की। अच्छा, मैं तो मैं कल भी सुबह डालूंगा मॉर्निंग में विड्रॉल, तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगा, आप ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा। तो जो हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। बोलिए, नहीं बोलिए ना सर जी। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मेरे को हाँ, बहुत सारा लॉसेस भी मैंने सहा था। जब ओके, मेरे आपसे मुलाकात हुई थी, कोल्हापुर में आप आ गए थे, हम घूमने भी गए थे। फिर बिल्कुल। मेरे अकाउंट अरे, फिर आपने कौन सा किला घुमाया था मुझे? पन्नारी किला। पन्हाड़ा, पन्नारी, पन्हाड़ा, पन्नाड़ा, पन्हाड़ागढ़, पन्नाड़ा घाट, यस। पन्हाड़ागढ़। तो हाँ हाँ। मैंने ना सर, जब हमारे 18 दिसंबर को मैंने अकाउंट स्टार्ट भी किया था, हम्म, मेरे एक क्लाइंट को मैंने सजेस्ट करके अकाउंट निकलवाया था, लेकिन उसने भी वो वॉश आउट किया था। हम ओके, 3 हाँ, दिन ये में आपने मुझे पहले ही बताया मैंने था। हाँ, उसने भी वो वॉश आउट किया था। जब उसने वॉश आउट किया, तब मैंने फिर, आप क्या बोले, आप उसका हैंडल करो अकाउंट। तो मैंने उसका बिल्कुल, अकाउंट हैंडल किया ना। अभी तक का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो पकड़ के मैं जो उसको प्रॉफिट दिलवा रहा हूँ, कि वो माना रहा है कि अभी मैं उसका 70% मैं लेता हूँ, 30% मैं उसको देता हूँ सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने हाँ, उस वन पहले थाउजेंड तो डॉलर के अकाउंट पे, देखो अभी कोई गाइस गलती करेगा तो मैं उसको डेफिनेटली डांटूंगा, ठीक है। अनिल जी ने, हाँ, उनके क्लाइंट ने वॉश आउट भी किया था, तो मैंने थोड़ा सा बोला था कि भाई क्यों किया है सब, जब क्लाइंट को नहीं हाँ पता ट्रेड पूछा, का, राइट। और उसके राइट बाद राइट सर। अकाउंट पे ये, अगर आपको लगा होगा डांट बुरा भी, तो उस अकाउंट पे आपने कितना ग्रो किया ये मुझे बता देना। अभी तो मैंने 10,000 प्रॉफिट लिया है, $10,000 प्रॉफिट लिया है सर। गाइस, जो और आपने कल भी एक, स्क्रीनशॉट देखा, हाँ, यहाँ पे खुद आके हाँ, बता रहे इतना किया, राइट। हाँ, किया है जो किया है मैंने, वो स्क्रीनशॉट भी भेजा था ना ग्रुप में सर। यस कितना यस, विड्रॉल लिया है, कितना क्या क्या लिया है, मैं सब जिस वक्त भी मैं विड्रॉल लेता हूँ आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। वो मुझे और आ अभी कल जाती भी है। मैं और यस, मैं कल सुबह भी मॉर्निंग में 1000 का प्रॉफिट विड्रॉल ले रहा हूँ सर, बहुत सुबह बढ़िया। मॉर्निंग में। अगर और ये आप, सब है ना, वो ट्रिपल हाँ, टॉप की नॉलेज की वजह से, दूर द टॉप, ट्रिपल टॉप। क्या बात है, गंदर, दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया। तो गाइस, दिस इज वन एग्जांपल, ऐसे हमारी टीम में बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। जो जो आगे बढ़ने की चाह रखते हैं ना, मुझे उनको उठाने में कोई नहीं जाता, ठीक है। अभी कुछ लोगों के ना, देखो, ट्रिपल, और मैं एक सर बात बात एक बताना चाहता हूँ, जो परसों आपको किसी ने मैसेज किया था कि सर लॉसेस का भी बताओ। उसको मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक आप लॉस सहने की ताकत नहीं रखते हो ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे सर। एग्जैक्टली, सही बात है। हाँ, उसको गाइस, आप फिर से एक बार बता दो, जो वो लाइव होंगे नहीं होंगे मेरे को कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये मैसेज मेरा उन तक पहुंचा जाए। ये लाइव सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ये पहुंच जाएगा। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। देखो गाइस, ट्रिपल टॉप ऑलवेज से टॉप रहा, अगर है ना, कुछ जेन्युइन ट्रेडर्स अगर प्रॉफिट बना रहे हैं ना, दे हैव द प्योर स्ट्रेटेजीज। वो ग्रुप के सिग्नल्स, वो देखो, मैं सब सिग्नल डालता हूँ, आज आप लोगों को बताऊंगा। सब सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 ट्रेड में प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपको और ट्रेड क्यों करना है? अगर आप कर रहे हो, ये आपका हाँ, लालच है, मैं साफ बोलता हूँ। हाँ वो तो है,
मैं सब पेयर क्यों डालता हूँ? क्योंकि कुछ स्पेशल ट्रेडर होते हैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते हैं, कुछ फेवरेट होते हैं जो जीबीपी यूएसडी में करते हैं, कुछ उनके ट्रेड जो है यूरो सीएचएफ में फंसे होते हैं, उनके यूरो जेपीवाई में फंसे होते हैं, तो सबको अलग अलग पसंद है। तो हमको वैसे ही पता है ना, सबको अलग अलग डिशेस मेरा तो फेवरेट जीबीपी इसडी है सर। एग्जैक्टली। मेरा तो फेवरेट जीबीपी इसडी है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल भी हो जाए छोड़ने के नहीं उसको। सही बात। तो जिनके लॉसेस होते हैं गाइस, लॉस से डेफिनेटली सीखना है और आपको आगे बढ़ना। ये नहीं कि मेरा लॉस हो गया, आप ये प्रोफेशन में अगर ये सोच के आओगे इमोशंस होगा तो डेफिनेटली यू विल लूज एवरीथिंग, राइट। वो तो है। ये सारा चीज है। तो आज आपके लिए और एक स्पेशल पर्सन को बुलाते हैं। थैंक यू सो मच अनिल जी, और आपने टाइम थैंक यू सर जी। कर दिया, बहुत धन्यवाद। ठीक आप ठीक कुछ है। आप ही बोलिए सर, ओके, जरूरत है तो बोल देंगे। बिल्कुल। सो नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हम, काफी अच्छे हैं, किरण जी आपका वीडियो कॉल ऑन करें जरा, पीपल वांट टू सी यू। ऑलराइट, हाँ, किरण जी को मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। यस गाइस, हो किरण, गया अनम्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी के बारे में एक बात बताऊं गाइस, किरण जी जो ऑलरेडी दे आर ए ह्यूज बिजनेसमैन और दे आर एज वेल सिंगर, ओके। और ग्रुप में एक प्रॉफिट डाला था $10,000 टू $1 लाख। दिस इज द पर्सन। यस सर ये सब। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, हो रहा है सर, अच्छे से कर रहे हैं। तो क्या बोलना चाहोगे ये आप? आपको एग्जैक्टली, वाह ग्रेट। क्लैप बजा दो गाइस, आप वहां से अपने शेयरिंग डाल सकते हो, फीडबैक डाल सकते हो। क्या बोलना चाहोगे? वेरी बिग अमाउंट, सच्ची। यस सर, थैंक यू। वेरी यस, गुड, वेरी गुड, कीप बहुत गोइंग। सारा अच्छा, बॉम्बे में आके मैं मिलूंगा अभी बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, जैसे मैंने बोला था 2015 से गोल से निकल जाओ एंड यू कैन सी रिजल्ट। यस चला गया लाइव से, जबरदस्त। ये कोई तुक्की था, लाइव इसका आपको बता दिया analysis। था, लाइव लाइव उन्होंने बताया था कि गोल्ड में सबको बोलो प्रॉफिट बुकिंग अलर्ट है, मैं तो प्रॉफिट बुकिंग बोला, बट यहाँ से सबको अलर्ट दे दिया हुआ था, निकल जाना है। Zoom ये सबसे खास खास बात है अपने ट्रिपल टॉप की। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बात है। सही बात, देखो 24 आवर्स, इतना इतना कोई नहीं करता है सर। सही बात, सही बात। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं दोनों भी, उससे इतना अच्छा कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू किरण जी। इस बार आऊंगा ना तो आपके स्टूडियो से मैं गाना गाना चाहूंगा और एक गिटार दूंगा जरूर। हाँ, बॉम्बे लेके आता हूँ फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप पता है ना सिंगिंग के कितने शौकीन है, राइट? सो इन फ्यूचर यस सर, बिल्कुल। ओके, सो यस सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना थैंक टाइम यू। दिया, थैंक यू। बात करके अच्छा लगा आपसे। यस सर, मुझे भी। ओके, सो नेक्स्ट गाइस, ऑलमोस्ट कितना हो गया, 2 घंटा, 1 घंटा हो चुका है। सो इंसान का माइंड भी कैसा था गाइस कि 40 मिनट्स के बाद है ना ब्रेन डाउन होने लगता है, फिर सब दिमाग के ऊपर जाता है। तो 40 मिनट्स में मानता हूँ इनफ हो गया, 20 मिनट्स फन के। सो टोटल हो गए 1 घंटे। और टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू जूम सेशन, मंडे Q&A सेशन ऑन नेक्स्ट वीक गाइस। उसके बाद वाला वीक शायद ही हम Q&A सेशन करेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं नागपुर ऑन 1 मार्च, अनाउंस कर दिया। सो टाटा बाय बाय, खत्म। खत्म तो नहीं, मिलते ग्रुप में। 2 मिनट फिर चले गाइस, कमेंट करें। कमेंट Bye bye. करें, आपके फीडबैक डाल सकते हो। तो यहाँ Bye, से take care. Yes. ऑलराइट, थैंक यू। ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन बहुत हो गया, इट्स इनफ टू अस। बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स शरद जी, थैंक यू। Yeah. अमर बाय बाय, थैंक्स। रजनी Sir, सर please प्लीज add me एडमिन in ग्रुप, group. ओके। रोहित सर आपको ऐड कर देंगे। Yes, मुझे मैसेज करिए। सरफराज अली जी का इट वाज द फर्स्ट लाइव सेशन, थैंक यू Always. ऑलवेज लव। Thank Thanks, you. Thanks, sir. थैंक यू सो मच गाइस। सो वी आर एंडिंग द सेशन, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं तो न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय Bye बाय, bye and Jai Shri Ram. जय श्री राम।